विषय हमारा वही छठी शक्ति वीर शक्ति के ऊपर चल रहा है। और ये छठा गुण जो है आत्मा का, ये इसलिए कि आत्मा की प्रसिद्धि हो जाए, इसलिए इन शक्तियों को जो छह है आत्मा की, जिसमें कि जो चार भाव प्राण है उसका हमें पूरा ज्ञान हो जाए, जिससे हमें आत्मा की जो शक्ति है, जिसके कारण मुझे अंदर क्यों ठहरना है, ऐसा ऐसा बहुमान आत्मा के प्रति, आत्मा की प्रतीति हो जाए, आत्मा के प्रति रुचि हो जाए। इसके लिए उसकी शक्ति को जान लें। तो प्रश्न है, वीर्य गुण के कारण विकार नहीं होता, तब फिर किसके कारण होता है? मतलब वीर गुण के कारण कारण विकार नहीं होता, तो फिर किसके कारण होता है? उत्तर है, अनादि से जीव को पर्याय दृष्टि। वो क्या पर्याय दृष्टि रखता है जो बदल रही है हर समय, उसकी इस पर्याय दृष्टि के कारण ही विकार उत्पन्न हो। उसको लगता है ये ठीक है, ये नहीं ठीक। जो वो रिएक्शन करता है, जो रिएक्शन करता है उससे कैसे क्या होता है? वो पर्याय दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से। अर्थात पर्याय बुद्धि में ही विकार की रचना होती है। जब तक जीव पर और पर्याय में अटका हुआ है तब तक ही विकार की रचना होती है। विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा स्वभाव में तो विकार है ही नहीं। वीर शक्ति तो स्वभाव दृष्टि होने पर स्वरूप की निर्मल पर्यायों की रचना करती है। वीर शक्ति से तो, पर ये जो है स्वभाव दृष्टि से, कैसे? स्वभाव दृष्टि मतलब है कि आत्मा पर दृष्टि होने से वो, उससे क्या होगा? ये स्फुरायमान हो जाएगी वीर शक्ति, और उसके कारण उसके स्वरूप में निर्मल पर्यायों की रचना करती है। इसलिए हे जीव, पर्याय बुद्धि को त्याग कर स्वभाव की दृष्टि कर। भगवान ने कहा ना, द्रव्य दृष्टि रखो, अपने द्रव्य पे दृष्टि रखो। अगर बाहर देखते हो तो दूसरे के द्रव्य पे रखो, लेकिन दूसरे की पर्याय पे रखोगे ना, उसमें गड़बड़ हो जाती है। वो कभी आपको ना अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती। अच्छी लगती है तो राग हो जाता है, नहीं अच्छी लगती तो क्या है? द्वेष हो जाता है, और वहीं से कर्म बंध होता है। तो फंसता आदमी कहाँ है? पर्याय दृष्टि। एक तो है तू अपने को देख, पराय को देख ही मत। और पराय को अगर देख रहा है तो उसका द्रव्य देख कि ये भी मेरे जैसा ही है। हाँ, ये भी प्रभु है, ये भी भगवान आत्मा है, इसकी भी आत्मा भगवान बनने वाली है। बस इस दृष्टि से देखेगा। उसकी पर्याय पे दृष्टि नहीं, उसकी इस समय अवस्था क्या है, कैसा नजर आता है, कैसा लगता है, क्या हो गया, कोई दृष्टि नहीं है। पर्याय पे दृष्टि नहीं, उसके द्रव्य पे दृष्टि है। और द्रव्य क्या है? द्रव्य ध्रुव है, गुण ध्रुव है। उसको वो उस ध्रुवता पे दृष्टि होगी तो वो बदलाव नजर नहीं आएगा। और पर्याय के अंदर जो है कि उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है, वो बदलाव आ रहा है। जो बदलाव आ रहा है हमको, हमारे हमारे जैसा हम सोचते हैं वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, वह इसी का ही सारा खेल है। कि वहां वहीं जाते ही दृष्टि पर के ऊपर पर और पर्याय पे दृष्टि गई, तो वहीं पर ही जीव अटक गया, वहीं कर्म बंद। इसलिए हे जीव, पर्याय बुद्धि को त्याग कर स्वभाव की दृष्टि कर। अरे भाई, तेरे स्वभाव में चैतन्य की जितनी शक्तियां हैं उन सब में वीर शक्ति का रूप है। मतलब उन सब में जो वीर शक्ति का रूप है, क्योंकि एक वीर शक्ति का नहीं, हर शक्ति का हर, हाँ, जो अनंत शक्तियां हैं उस हर एक दूसरे के अंदर उसका रूप है। रूप इसलिए क्योंकि वो सारी अमूर्त है, कहीं पड़ी हुई अमूर्त है। मूर्त में हमें रूप समझ नहीं आता, जो यहां पड़ी ये चीज अलग है, वो वहां कैसे उसमें भी है, इसमें भी है, कैसे होगी? अगर उनमें मिल जाती है तो फिर उसका अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। पर यहां पर क्या, अमूर्त होने के कारण उस सब में है, उस अमूर्त में। ये बात अमूर्त को सोच के दिमाग समझ आएगी। अरे भाई, तेरे स्वभाव में चैतन्य की जितनी शक्तियां उन सब में वीर शक्ति का रूप है। दृष्टि में जब शुद्ध अंतस्तत्व अंतस्तत्व का स्वीकार करता है, स्वीकार होता है, तब पर्याय में अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। जब अंदर दृष्टि जाती है और अंदर श्रद्धा पैदा होती है, उसको स्वीकार करता है जो अंदर, तो स्वीकार करता है, तब पर्याय में अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। और ये निर्मल पर्याय ही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि जो पर्याय में ही होगा, देखिए तो द्रव्य और गुण तो ध्रुव है, वो तो जैसे पहले हैं वैसे अब है। जो परिवर्तन आ रहा है तेरा,
जो तू मिथ्यात्व से सम्यक्त में जा रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो तो पर्याय में आ रहा है। पुरानी पर्याय खत्म होगी, नई आ गई। जितना हमारा परिवर्तन हो रहा है वो पर्याय में ही हो रहा है ना, उस अवस्था जो है। और तभी वह पर्याय जो है, वो हमने जाना है कि वो क्रमबद्ध आ रही है, एक एक समय की पर्याय है, उसके कारण परिवर्तन हो रहा है। उसी के जैसे कोई रोगी है, रोगी है, वो दवाई खाता है, मान ली दवाई का असर होता है, तो वो निरोगी क्या, निरोगी क्या एकदम हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा। वो दवाई खाने के बाद जैसे दवाई अंदर जाती है, अपना कार्य शुरू करती है, प्रति समय वो निरोगी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। और फिर हमें एक दिन एक रात हो जाती है, एक दिन खाने को हो जाता है, लगता है कुछ फर्क है। फिर दूसरे दिन और फर्क बढ़ा, तीसरे दिन हुआ। इसका मतलब परिवर्तन तो प्रति समय हो रहा था। ऐसी रोग में होता है जब आदमी निरोगी है और हल्का सा अनकंफर्टेबल फील करता है, कुछ करता है हल्की सी, और करते करते उसको लापरवाही थोड़ा भूल जाता है। क्योंकि कोई भी चीज जो है ना, सिस्टम के अंदर कुछ परिवर्तन आता है ना, तो वो सिस्टम जो है, अगर हमारी जानकारी सही हो तो हमको पता चलेगी। हाँ, हम जो सिम्टम्स होते हैं ना, उनको इग्नोर कर देते हैं। कई बार सिम्टम्स होता है ना, खाना खाती आपको महसूस होगा कि खाना भारी है, कुछ ठीक ठीक नहीं है, कि उसको आप वाच करते रहते हो। फिर आप सोचते हो कि बाद में कोई डाइजेस्टिव लिक्विड ले लूं, कोई दवाई ले लूं, आज थोड़ा भारी है। वो करेक्टिव एक्शन पहले ले लेता है, एक आदमी इग्नोर कर देता है, वो दूसरे तीसरे दिन जो है, वो जो है उस स्थिति सामने आ जाती है, सामने आ। इसलिए ये कहा जाता है कि सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन ऑल रिस्पेक्ट। बच्चे में परिवर्तन हो रहा है, किसी की बात में परिवर्तन, वो चीज थोड़ा थोड़ा तो नजर आता है, वो नजर आता है और हम इग्नोर कर देते, वो इग्नोर करते। तो दृष्टि में जब शुद्ध शुद्ध अंतस तत्व का स्वीकार होता है, तब पर्याय में अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। यह निर्मल पर्याय ही मोक्ष मार्ग है। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने चिद विलास हाँ, चिद्दी विलास के अंदर, चिद विलास ग्रंथ में वीर शक्ति का बहुत वर्णन किया। द्रव्य वीर, गुण वीर, पर्याय वीर, क्षेत्र वीर, काल वीर, तप वीर, भाव वीर। उसमें उन्होंने ना, मतलब ये सारी अनंत पर्यायों का पूरा खेल बताया। और उन्होंने तो ऐसा बताया कि जैसे रंगमंच के ऊपर कहीं पर वो भारतीय नाट्यम भी हो रहा है, कुचिपुड़ी भी हो रही है, मतलब भिन्न भिन्न तरह के डांस हो रहे हैं, और हर डांस की भाव भंगिमा अलग अलग है। आप सबको देख रहे हो, मान लिया एक एक ऐसा हो रहा है कि उसमें सारी तरह के डांस दिखाए जा रहे हैं, और उसकी आप हर एक की भाव भंगिमा भी देखते हो, सब अलग अलग चल रहा है, सब अलग अलग चल रहा है। इसी तरह ही पर्याय को उन्होंने एक्सप्लेन करा कि इसका हर एक के अंदर जो ना भाव भंगिमा, उसके रस, उसकी आंखों की मूवमेंट, उसके हाथों की मूवमेंट, सारी सबकी डिफरेंट हो रही, वो डिफरेंट देख रहे। उसने ये इसमें कहा, इसमें जो है ना, ये जो चिद्दी विलास जो है, चिद विलास जो ग्रंथ है, उसके अंदर ये जो कासलीवाल जी ने, ये ग्रस्त थे पंडित दीपचंद जी। तो इसमें इत्यादि अनेक प्रकार की वीर शक्ति का वर्णन चिद विलास में किया है। यहाँ विशेष बात यह है कि द्रव्य द्रव्य से शक्तिवान है, पर्याय पर्याय से शक्तिवान है इत्यादि। द्रव्य का संख्यात प्रदेशी क्षेत्र क्षेत्र वीर है। ये क्षेत्र भी स्वयं स्वयं से रहता है, स्वयं से रहता है, पर के कारण नहीं है। नरक दुख का क्षेत्र है, स्वर्ग संसार सुख का क्षेत्र, संसार सुख मतलब लौकिक सुख, संसार सुख का क्षेत्र है। ये तो संयोग अपेक्षा क्षेत्र की बात है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, और वही आत्मा का क्षेत्र भी है। जब असंख्यात प्रदेश है, उसका क्षेत्र भी है। असंख्यात प्रदेशों में जिसका निवास है, उसे ही अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। असंख्यात प्रदेशों में जिसका निवास है, सारे आत्म प्रदेशों में, यानी कि उसकी दृष्टि अंदर है, अपनी आत्मा पे है, उसे ही अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। और पुण्य पाप रूप आदि जो राग आदि विकार में जिसका निवास है, उसे दुख का वेदन होता महाराज जी, है। हाँ जी। इसका मीनिंग समझा दीजिएगा। द्रव्य द्रव्य से शक्तिमान है और पर्याय पर्याय से शक्तिमान है। कोई हाँ, एग्जाम्पल? हाँ, एक दूसरे में द्रव्य द्रव्य रहता है, गुण है, द्रव्य क्या है, वो गुणों के कारण है। पर्याय पर्याय से शक्तिवान है, एक दूसरे का कुछ नहीं करते। द्रव्य द्रव्य से है, गुण गुण से है, पर्याय पर्याय से है, अपने अपने हैं, इनके अपने अपने कारक हैं।
षटकारक इनके अपने हैं, मतलब इतनी ज्यादा स्वतंत्रता है कि कोई किसी के अंदर दखल नहीं दे रहा। बताया था कि द्रव्य और गुण, गुण जो है वो क्या है, अक्रम रूप से वो सहवर्ती है, पर्याय जो है वो क्रमवर्ती है, क्रमवर्ती है, उसका अपना सिस्टम है मूव करने का, गुण का अपना है। और गुण को अगर भेद दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य है, और भेद दृष्टि से देखते हैं तो गुण नजर आती है। ये दोनों ही ध्रुव रहते हैं। उत्पाद वे किस में हो रहा है, वो पर्याय में हो रहा है। वो कौन करता है, अब कहने को कह देते हैं कि द्रव्य के आधार पर हो रहा है गुण का, लेकिन दोनों इन्वॉल्व नहीं करते, दोनों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर्याय अपने हिसाब से चल रही है। देखिए द्रव्य और गुण, आपकी आत्मा और आपके गुण जो है वो आपको मिल गए। अब खेल जो हो रहा है क्रमबद्ध पर्याय से, वो जो पर्याय आ रही है प्रति समय का, वो जो परिवर्तन हमारे में हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है ना, वो द्रव्य और गुणों को तो कुछ नहीं कर रहे उनमें। सिर्फ यह है कि हमारा जो, अगर मैं दृष्टि द्रव्य पे करता हूं तो हमारे गुणों की, गुण गुण जो है ना, वो शब्द आया था स्फुरायमान हो जाते हैं, मतलब क्या है, उनका उदय हो जाता है। अगर आप द्रव्य की तरफ देख ही नहीं रहे, अपनी आत्मा की तरफ देख ही नहीं रहे, तो सारी शक्तियां सुप्त है। उसकी तरफ दृष्टि डालकर, श्रद्धा से उस पर दृष्टि डालकर, और ऐसा मन में भाव हो कि मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है। इसका मैं, मेरा इसका, इसी के ही उपयोग से मेरा कार्य होगा, इसका मैं सदुपयोग कर पाऊं, तो यही है कि मैं अंदर रहूं। ऐसी अंदर प्रतीति हो जाए, बहुमान हो जाए, मैं बाहर क्यों घूम रहा हूं, बाहर में क्या है, मेरा सारा कार्य मेरा अंदर होना है, ये अंदर पक्का हो। ये जब तक पक्का होता है तो बाहर से हम हटने लग जाए। अभी हम हट नहीं पा रहे, बाहर से हट नहीं पा रहे, लेकिन जितना जितना बाहर से हटते जाएंगे उतना अंदर अंदर हम ठहरते जाएं। अभी क्या, अगर अंदर किसी तरह चले भी जाते हो फिर बाहर निकल जाते हो, पता चलता है। विचार को यह है, आप दौड़ पे निकल गए, इवन ध्यान साधना में भी बैठे हो, विचार आया और आप, वो तो कहीं चलते हुए जाते हुए पता चलता मैं बाहर आ गया था, ये भी नहीं पता कब बाहर आया था। मतलब बाहर की इतनी दौड़ है, इतनी टेंडेंसी की, इंद्रियां, इंद्रियां क्योंकि बाहर दौड़ती है, हाँ, उनकी फील्ड बाहर है, उनके विषय, अंदर जाने में उनको मजा नहीं है। हाँ, अंदर कैसे जाता है, मैं अपनी इस वीर शक्ति से जाता हूं, अपने पुरुषार्थ से जाता हूं। अंदर तो ले जाना पड़ता है, जब धीरे धीरे अंदर ले जाओगे, उसको अभ्यास बनेगा करने का, फिर आपकी सहजता से आप अंदर टिकने लग जाओगे, नहीं तो अंदर नहीं टिक पा सकते। उसके लिए अंदर शक्ति बहुत, ये जो पुरुषार्थ है ना अंदर ठहरने का, ये सम्यक पुरुषार्थ है। बाहर कार्य करना जो है वो सम्यक पुरुषार्थ नहीं है, वो लौकिक पुरुषार्थ है। मेरे अंदर ठहराव आ जाए, अंदर अगर बैठा है तो अंदर आराम से, उसको बाहर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही, वो जो ठहराव आता है वो है ना, जीव जीव में स्थिर हो जाए, आत्मा आत्मा में ठहर जाए। वो ठहरने का जो पीरियड है ना, वो हमारी इस वीर शक्ति पे डिपेंड करता है, मैं कितनी देर ठहर पाता। अंदर गए फिर बाहर निकल गए, अंदर गए बाहर निकल गए, थोड़ी सी आवाज कही हुई, आपका ध्यान चला गया, कौन आया कैसा आया कौन था, और बाहर। तो मतलब है कि असंख्य प्रदेशों में, संख्यात प्रदेशों में जिसका निवास है उसे ही अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, और पुण्य पाप रूप राग आदि विकार में जिसका निवास है उसे दुख का वेदन होता है। ऐसा प्रभु का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, आत्मा स्वयं सूक्ष्म है। आत्मा का सूक्ष्म, जो सूक्ष्मता, मतलब उससे भी छोटा जो है नाम का गुण है, ये गुण है उसमें सूक्ष्मता का, नामकरण में भी आता है सूक्ष्मता। ये सूक्ष्म का मतलब है कि हम बहुत सेंसिटिव हो गए। सूक्ष्म का मतलब थोड़ी सी चीज को भी हम पकड़ लेते। इसलिए आत्मा के प्रत्येक वस्तु, आत्मा की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म, सारी चीजें सूक्ष्म है, ज्ञान सूक्ष्म है, दर्शन सूक्ष्म है, आनंद सूक्ष्म है, वीर्य सूक्ष्म है, इत्यादि सब कुछ सूक्ष्म है। इतना सेंसिटिव, इतना फर्क आता है उसमें। अगर प्रति समय ज्ञान बढ़ रहा है या एक एक समय के अंदर आपका ज्ञान आ रहा है, ये कितनी सूक्ष्मता है हमारे उस काल के अंदर। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो प्रति समय हो रहा है, प्रति समय आपके अंदर ज्ञान, ज्ञान के जो है उसमें एक शब्द के ऊपर भी कितने समय लग जाते जब आप सुनते और बोलते। तो ये कितना सूक्ष्म है हमारा। इसीलिए जैन धर्म की बात यह है
जो बताया गया वो इतना सूक्ष्म बताया गया और इतना विशाल भी बताया। सूक्ष्मता में विशालता भी बहुत है। अगर समय दिया है तो अपने को सागरोपम भी दिया है। हाँ, मतलब वो सूक्ष्म बता दिया इतना, जहां भी साइंस पहुंच ही नहीं पाई। वो तो नैनो सेकेंड वहां तक पहुंची, ये क्या इतना सूक्ष्म समय का दे दिया। और विशाल समय कितना दे दिया, सागरोपम में, कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इतना विशाल समय। तो काल वीर भाव वीर, इस तरह ना, इस प्रकार वीर के रूप में द्रव्य वीर, क्षेत्र वीर, काल वीर और भाव वीर इत्यादि रूप हैं। इस प्रकार पंडित दीपचंद जी ने वीर शक्ति की खूब विस्तार से बात की। अब उसका ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जब करता है तो उसमें भी तो शक्ति लग रही है द्रव्य से। द्रव्य का वीर अपना है, क्षेत्र का वीर कितना क्षेत्र में जाएगा, काल का वीर कितना टिकता है, और भाव वीर उसके गुण जो है वो भाव वीर में इत्यादि रूप है। इस प्रकार वो वीर शक्ति का उन्होंने खूब, इन्होंने दीपचंद कासली वाले ने दिया। आज से 200 वर्ष पहले हुए हैं पंडित दीपचंद जी साधर्मी गृहस्थ थे। जो चैतन्य घर में स्थित है वही सच्चा गृहस्थ है। अपने चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होके उसमें स्थित रहना ही आत्मवीर है। वो जागृति तब होगा जब आप अंदर ठहरे हो, अदरवाइज क्या आत्मा का वीर है। बाहर जब होते हो आप, तब तो आप द्रव्य प्राणों से काम कर रहे हो। बाहर का ये उठा लिया, ये कर दिया, ये कर दिया, सारा जो है ना वो द्रव्य द्रव्य प्राण है। तीनों योग जो है वो द्रव्य प्राणों से खेलते हो। अंदर जाते हैं ना, जिस टाइम अंदर रुकते हैं, ये जो मेरा ना, ये आत्मवीर है। ये आत्मवीर है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपना काम करना ही अपना वीर्य है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव करना ही अपना वीर्य है। पुण्य पाप में स्थित होना आत्मवीर नहीं है। ये आत्मवीर नहीं। द्रव के अवलंबन से जो मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसे पर्याय का क्षेत्र, उस पर्याय का क्षेत्र भिन्न है। मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उस पर्याय का क्षेत्र भिन्न है। द्रव तथा गुण का क्षेत्र भिन्न वस्तु है, उसका क्षेत्र भिन्न वस्तु है। और उस पर्याय का क्षेत्र भी द्रव स्वभाव से भिन्न है। पर्याय का क्षेत्र पर्याय, पर्याय की शक्ति पर्याय, पर्याय के कारण पर्याय, तो इतनी स्वतंत्रता है किसी और। द्रव्य गुण पर्याय के वास्तविक कारण नहीं है। कहने में आ जाता है कि द्रव्य के मतलब है, द्रव्य के गुण है जैसे, या गुणों से द्रव्य है, द्रव्य है, और पर्याय है उसका कार्य, तीनों को अलग अलग कहते हैं कि ये पर्याय कहाँ से उठी, द्रव्य से उठी, द्रव्य में उठी। द्रव्य का मतलब, द्रव्य तो एक, उसको अभेद करके कह रहे हैं, है तो गुण ही है। वो पर्याय जो उठेगी उसमें किस शक्ति का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उस तरह का ही काम होगा हमारा, वो पर्याय शक्ति वैसी होगी। ये सारा क्या है, तो ये क्या है, पर्याय का अपना क्षेत्र है, उसकी शक्ति भी अपनी है, कारण भी उसका अपना है, उसके कारण भी होगी। द्रव, द्रव और गुण तो वो तो ध्रुव है, वो तो अपना, उसके वास्तविक कारण नहीं है। सर्वज्ञों परमेश्वर के सिवाय ऐसी बात अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। ये तो भगवान ने बताया है तो अपने को पता है, वरना तो हमें तो सारा खेल एक ही लगता है। हम पर्याय को कि ये पर्याय में जो चेंज आ रहा है तो हम सोच रहे हैं कि इसके द्रव्य में आ रहा है। अपने अपने भी, हाँ। आप आप पर्याय को कभी अलग नहीं कर सकते। अगर आपको ये समझना है कि ये अलग है, ये अलग है, इसका द्रव्य बिल्कुल सही है, ध्रुव तेरे जैसा है द्रव्य। जो इसका उस तुझे भिन्नता नजर आ रही है वो इसकी पर्याय में है। और पर्याय की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये अगले क्षण फिर बदल जाएगी, वो बदलती है। जो मित्र थे वो समय आने पर दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन वो मित्र बन जाते हैं। ये तो क्या है कि बाहर से, पर देखा जाए तो द्रव्यता तो बराबर है ना सर, द्रव्यता तो बराबर है। ये बाहर खेल सारा पर्याय का। और हम विचलित कहाँ होते हैं पर्याय देखकर। जो हमारे अंदर प्रकंपन होता है ना, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो सारा जो है ना चेंज देखकर, इसने ऐसा कैसे कर दिया, वो बदलाव देखकर हम जो है ना, वो उस समय हमारे अंदर बदलाव आता है। उस बदलाव को हम ये नहीं समझते ये तो होना है। जब हमें समझ में आता है ये तो बदलेगा। अब आपको पता होता है ना कि ये दूध पड़ा है, सुबह से पड़ा है, गर्म नहीं किया है, और जब हो गया तो वो कहते हैं कि ये खराब हो गया। कहते खराब तो होना ही था, क्योंकि हमें पता है, पता है अगर इसको गर्म करके फ्रिज में नहीं रखा तो मौसम कैसा है, गर्मी है, तो वो कह देते हैं कि भाई इतनी देर हो गई है तो खराब तो होनी, तो उसको मतलब उनको एक्सेप्ट है, इस बात का पता है ये खराब होना है।
क्योंकि उसकी पर्याय बदलते बदलते उस एटमॉस्फेयर में वो तो खराब हो ही जाएगा। हे परमात्मा, आप त्रिकालवर्ती हैं, त्रिलोकवर्ती हैं, समस्त कार्यों को जानते हो, उसमें आत्मा स्वे सत्ता से शुद्ध पवित्रता का धाम प्रभु है, अनादि अनंत अकारण शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप जीव वस्तु है, ऐसा आपने केवल ज्ञान में देखा है। ये सारी बात वही है कि आप तो मतलब एक तरफ से स्तुति भी है उनकी कि आप सब कुछ जानते हो, और आत्मा की सत्ता के बारे में भी बात कर दी, और अकारण शुद्ध चैतन्य से जीव वस्तु है, जो शुद्ध है, चैतन्य सत्ता स्वरूप है, वो जीव वस्तु है, यानी आत्मा हो गया, ऐसा आपने केवल ज्ञान में देखा है। मतलब ये बात कि केवल ज्ञान में जैसे उन्होंने देखा है वैसे हमें बताया बताया। सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा देखे हुए इस आत्मा को निज शुद्ध अंतस तत्व के से अंतर्मुख होकर देखने वाले के सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट हो। जब तक सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा देखे हुए इस आत्मा को निज शुद्ध अंदर की तरफ, ये अंतःकरण में जैसे कहते हैं ना अंत अंतस तत्व, ये जो क्या है, जैसे हम कहते हैं ना जीव तत्व, हाँ। अंदर का अंतस तत्व, उसका हाँ, उसका तत्व, वो तत्व जो है अंदर का तत्व से अंतर्मुख, आप उसको अंदर अंतर्मुख हो रहे हो, उसके अंदर होकर देखने वाले को सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट हो। उसकी पूरी दृष्टि आत्मा पे लगी हुई है, और उसके अंदर जो अंदर मेरी आत्मा में क्या, कहीं और ध्यान नहीं जा रहा, किसी कार्य के ऊपर, किसी इंद्रिय के ऊपर कोई मन का विचार नहीं आ रहा, तब तब वो जो है ना अपनी निज शुद्ध, जो उसका निज अंत शुद्ध आत्मा है, उसके अंदर अंतर्मुख होकर पूरा उसी में ही है, ठहरा हुआ है, होकर देखने वाले को सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं। इसी का नाम आत्मवीर की स्फुरायमान होना है। मेरी जितनी मेरी दृष्टि गड़ी हुई ना उसमें, मतलब मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ आत्मा को, कि आत्मा को देख रहा हूँ, कहीं उधर इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा, तब मैं अंतर्मुख हो गया और फिर उसको प्रकट हो। अगर आप अंतर्मुख नहीं हुए, आंखें क्या बंद करके भी बैठे, लेकिन आपका ध्यान नहीं, अंदर कुछ और चल रहा है, तो ऐसा तो जितनी देर मर्जी बैठे कुछ भी नहीं, और अभी तक अनादि से जो चल रहा है वो यही चल रहा है, यही चल रहा है। इसी का नाम आत्मवीर का सुफुरायमान होना है। यहाँ यहाँ होता है उद्घाटन, मतलब उसका यहाँ जागृत होती है ये स्फुरायमान। शेष जो पुण्य भाव में स्थित होते हैं, शेष जो है वो पुण्य भाव में स्थित होते हैं, उनका आत्मवीर स्वरूप की रचना के प्रति जागृत नहीं होता। आत्मवीर स्वरूप की रचना के प्रति उसकी कोई उसको जागृत नहीं, अतः उनके लिए तो दुख ही मिलता है। उस कारण जो है राग उसके अंदर जाता है तो दुख ही मिलता है, क्योंकि पुण्य भाव वर्तमान में ही आकुलता जनित दुख रूप होने से उसका फल भी दुख रूप ही, यानी पुण्य का भाव भी जो है ना, उसको उन्होंने कहा ये आकुलता जनित है। क्यों? मेरा पुण्य की बात ही आती तब है जब मेरे कुछ करूं। पुण्य करने का भाव जो है ना, ये मेरी आकुलता है, ये मेरी अज्ञान चेतना है कि मैं ये करूं, मतलब उसे रहा ही नहीं जा रहा। मैं ये तो मैं करना ही है। करने का जो भाव आता है, जो करने का भाव है, ये मेरी आकुलता है, मैं टिक नहीं पा रहा, बिना करे चैन नहीं पड़ रहा, ये मैंने करना ही करना है। ये सारे क्या आकुलता के भाव है। अगर उसको निराकुल है, उसको कुछ होता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, निराकुल भाव। लेकिन ये ऐसा हो जाए जैसे तभी कहा ना कि उसके अंदर की इसका ऐसा कर दूं, इसको ये कर दूं, इसकी हेल्प कर दूं, ये सारा पुण्य का भाव दूं, ऐसा कर दूं, इसका मतलब अंदर वो टिक नहीं पा रहा। वो जो अंदर आत्म प्रति में प्रकंपन कुछ ना कुछ होए जा रहा है, उसकी हलचल होती है। एक आदमी स्थिर है बिल्कुल, उसके सामने हो रहा है, उसको उसको टेंशन नहीं हो रही, कुछ टेंशन नहीं हो रही। जैसा महावीर की मौजूदगी में कौनिक युद्ध कर रहा है इतना, उसी क्षेत्र में कर रहा है, बिहार के अंदर पर। महावीर को यह लगे कि ये तो मैं रुकवा सकता हूं, मैं कौनिक मेरा शिष्य है, मैं उसको बुलाऊं, उसको करूं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो युद्ध अपना होता रहा, जो है किसी पता है केवली को कि ये होना है व्यवस्था, जैसा हो रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता। मतलब उनको कोई टेंशन या ऐसा मन में कोई विचार नहीं आया, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं।
ये सारी एक बात है, मतलब अगर देखा जाए ना कि इतनी बड़ी, इतना बड़ा 1,80,00,000 जो बताया गया है, इतने लोग मरे होंगे, वो युद्ध चला होगा, ये वो सारा जो है, अब आप देखो कि उतना खेल उसी उसी बिहार में हो रहा है जहां भगवान है, और उससे उसको कोई ऐसी फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग। हाँ, अपना अपने मस्त। पर ये भी बात है, ये भी बात है कि सूक्ष्मता कितनी थी कि मेरे श्रावक से, जो 10 श्रावक हैं, उसने अपनी पत्नी को यह कह दिया है, उसको जाकर कहो कि उससे क्षमा मांग। अब देखो कितना है, इतना बड़ा युद्ध है, युद्ध हुआ है, उसमें कुछ कोई दखल नहीं है, और जबकि वो उनका बहुत पक्का श्रावक था, कौनिक। तो ये इधर देखो इसमें कि मेरे श्रावक से गलती हो, उसको जाके बता दो, उसकी इतनी सी भूल को करेक्ट किया जा रहा है, और इतनी बड़ी भूल को इग्नोर किया जा रहा है, इतनी बड़ी भूल को इग्नोर किया जा रहा है। आकुलता जनित दुख रूप होने से उसका फल भी दुख रूप ही है। समय सार के ये जो है कर्ता कर्म अधिकार की गाथा 74 के अनुसार आश्रव दुख रूप और दुख के कारण है, इसलिए विवेकी पुरुष पुण्य भाव से भी विरक्त होकर निज आत्मवीर से स्वरूप की रचना के प्रति जागृत होते हैं। मतलब उसने कहा कि ये आश्रम जो है ना, ये दुख के कारण है, पुण्य भाव से भी विरक्त कब होना है उसको। इसी का नाम पुरुषार्थ है और मोक्ष मार्ग है। ये जो गाथा जोड़ती है ना, ये गाथा है, ये गाथा जो है ये वाली है, जीव के साथ बंधे हुए ये आश्रम अध्रुव हैं, अनित्य हैं, शरण रहित हैं, दुख हैं और दुख के फल स्वरूप हैं, ऐसा जानकर ज्ञानी जीव उनसे निवृत्ति करता है। उसे अपनी निवृत्ति कर लेता, मुझे क्या लेना देना। सूत्र कृतांग सूत्र के अष्टम अध्ययन का नाम वीर है, ये सूत्र कृतांग में आता है। वीर शब्द का शब्द है शक्ति, आत्मबल, सामर्थ्य, पराक्रम, तेज, दीप्ति, अंतरंग शक्ति आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। इतनी एकदम बहुत कितना है, ये जो आत्मवीर है, आत्म शक्ति है, ये देखो ना, वीर शब्द शक्ति है, आत्म बल है, सामर्थ्य है, पराक्रम है, तेज है, दीप्ति है, अंतरंग शक्ति आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। नियुक्तिकार ने शक्ति अर्थ में द्रव्य वीर के मुख्य 2 प्रकार कहे, सचित द्रव्यवीर और अचित द्रव्य। इसी तरह क्षेत्रवीर, कालवीर और भाववीर कहें। यहाँ भाववीर का ही निरूपण है। वीर शक्ति युक्त जीव की विविध वीर संबंधी लब्धियां भाववीर हैं। वह मुख्यतः कौन सी है? 5 प्रकार की हैं। मनोवीर, वचनवीर, कायवीर, इंद्रिय वीर और आध्यात्मिक वीर। जीव अपनी योग शक्ति द्वारा मनोयोग पुद्गलों को मन के रूप में, भाषा योग पुद्गलों को भाषा के रूप में, काय योग पुद्गलों को काया के रूप में और श्वासोश्वास के योग पुद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में परिणित करता है। ये तो सिंपल बात है, करता है, परिणित करता। तब वह मनोवीर, वागवीर, कायवीर इत्यादि इंद्रिय वीर कहलाता है। ये चारों ही वीर संभव वीर हैं। संभावी वीर के रूप में ये 2-2 प्रकार के होते हैं। दो दो तरह इसका पोर्शन होगा, एक संभव, एक संभावी। वीर के रूप 2-2 प्रकार के। आध्यात्मिक वीर आत्मा की आंतरिक शक्ति से उत्पन्न सात्विक बल है, अंदर अंदर की आंतरिक शक्ति से। आध्यात्मिक वीर अनेक प्रकार का होता है। ये वीर प्रवाद नामक तीसरे पूर्व जो है, मतलब दृष्टिवाद में 14 पूर्व है ना, तो 14 पूर्वों में जो तीसरा पूर्व था वो वीर प्रवाद था। जिसको बेस वीर प्रवाद था। 14 पूर्व में उसके अगणित प्रकार बताए गए हैं। नियुक्तिकार ने आध्यात्मिक वीर की मुख्यतः 10 प्रकार बताए। ये 10 प्रकार बताए हैं। उद्यम, उद्यम क्या है? ज्ञानोपार्जन, तपशरण आदि में आंतरिक उत्साह। अब उस वीर को समझना है जो उन्होंने ये उसमें बताया है, ये वीर प्रवाद के अंदर, कि एक शब्द है वीर मतलब शक्ति, पर वो कितने रूप ले सकती है। तो ये भी कहा कि अगणित बताए हैं उसके प्रकार, लेकिन फिर भी उसमें से 10 मुख्य मुख्य 10 जो हैं वो लिए गए हैं। उद्यम का मतलब है कि ज्ञानोपार्जन,
ज्ञान तो उद्यम किस लिए करना पड़ता है? ज्ञानोपार्जन के लिए। तपचरण आदि में आंतरिक उत्साह, ये मैंने अभी आज करके निपटा के ही छोड़ना है, इसको मैंने याद करना ही करना है, इसको मैंने समझना ही समझना है, वो उसका उद्यम होता है। कोई चीज नहीं समझ में आई ना, वो कहीं जाकर किसी से समझेगा, बात करेगा, भूलेगा नहीं, वो उसका उद्यम है। एक होता है कि चीज नहीं समझ आई, भग गई, इसको इग्नोर कर दिया, इसका मतलब है कि उसका उसमें उद्यम की कमी है। ये जो है धृति जो है, धृति क्या है? संयम और चित्त में स्थैर्य, स्थिरता। ये जो मन को कंट्रोल करते हैं ना, मन को इससे करते हैं, धृति से। धृति अंदर की पावर है। जैसे मन में कोई उमंग उठती है, मैं ऐसा करूं, चंचलताएं आती है, वो चंचलता किसी में कंट्रोल होती है, वो चंचल नहीं होता। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जब मन का हमने विषय किया था, उसमें ये आया था कि धृति, मन को अगर कंट्रोल करना है तो तेरी अंदर की ताकत है, मन के उछाल को रोक। तेरे मन में भाव आया कि ये खाऊं, इधर जाऊं, ऐसा नहीं, फिर छोड़, क्या करना, छोड़ो, नहीं जाना, अपना समय खराब। ये धृति उसको कंट्रोल करती है, मन। धीरत्व, परीक्षों और उपसर्गों के समय अविचलता, ये वैरायटी, ये भी ये भी उसकी वीर शक्ति के कारण ही है। लेकिन वीर शक्ति में उसका पोर्शन जो है ना, धीरत्व है। जैसे कि धीर वीर है, ये जो है धीरता है उसके अंदर। जल्दी जो है ना, वो मतलब यह है कि आकुल व्याकुल नहीं होता। ये जो होता है ना, अविचलता, विचलित नहीं होता, जल्दी विचलित नहीं होगा। हाँ, चीज है, प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उसके अंदर वो परिचय है, उपसर्ग आ गए, उसको स्वीकार भाव से ले लेता, उसी में उसमें जिसके अंदर धीरत्व होगा वही करेगी। फिर आइए सौंदर्य। सौंदर्य जो है त्याग के उत्साह पूर्वक उच्च कोटि की भाव, ये मैं त्याग कर दूं, इसको छोड़ दूं, ऐसा ऐसा जो है त्याग की उत्साहपूर्ण उच्च कोटि की भावना। क्षमा बल, पांचवा जो है, अपनी भूल को स्वीकार कर क्षमा की याचना करना, और अन्य की भूल को सहजता से स्वीकार कर अंतर्मन से क्षमा कर। दोनों तरफ क्षमा कर, कि अपनी भूल को स्वीकार कर लेना और क्षमा मांग लेना, और दूसरे की भूल को सहजता से स्वीकार कर अंदर से, अंतर्मन से उसको क्षमा कर। ये क्या? ये क्षमा का बल है। गंभीर, गंभीर का अद्भुत साहसिक और चमत्कारिक कार्य करने करके भी अहंकार ना आना, परिशोपसर्गों से ना दबना, ये दोनों से गंभीर कहते हैं, बहुत गंभीर है। गंभीर का मतलब है कि अद्भुत साहसिक और चमत्कारिक, जो चमत्कारिक कार्य है वो करके भी उसमें अहंकार, देखा मैंने ऐसा कर दिया, कोई आए, उसमें गंभीरता है। गंभीरता है, कार्य भी करेगा, पूरा उत्साह से करेगा, और फिर उसके ऊपर करके दिखाना, दिखावे। मैच्योरिटी अलग ही होती है। हाँ, मेच्योरिटी तो ये तो इंग्लिश का वर्ड है ना। हाँ, ये मेच्योरिटी वर्ड तो बड़ा वास्ट वर्ड है कि अब स्वभाव के अंदर मेच्योर हो गया, वो वैसे उसका थोड़ा सा आ जाएगा, लिंक आ जाएगा उसमें भी, मेच्योरिटी में भी। मतलब ये गंभीर है ना, कहते हैं गंभीर है मतलब मेच्योर। इंग्लिश जो है ना वर्ड, वो पूरा मीनिंग नहीं, हमारा वर्ड बड़ी गंभीरता से लिया गया, बड़ा गंभीर है, धीरे। तो अद्भुत साहसिक और जब मेच्योर तो पढ़ा समझदार, उसको भी कह दे। हाँ, ये अंदर से है, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा हो सकता है, अगर इसको इंग्लिश में बात कर रहा हो तो यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें गंभीरता नहीं है। ये ज्यादा गंभीर है। हाँ हाँ, मैच्योरिटी से। गंभीर है, गंभीर है। तो इसमें फिर उपयोग बल, निराकार उपयोग, दर्शन का सकार उपयोग, उसका ध्यान रखें। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका उपयोग बड़ा प्रखर है। मतलब दृष्टि गई, देखा उसने ना, ज्ञान से, दर्शन से, मतलब उसमें उपयोग बल उसका सही है। योग बल, ये मन वचन काया से व्यापार करना, ये जितना मन वचन काया का प्रयोग कर रहे हैं, ये मेरे योग बल है। इसमें भी चाहिए, आत्मवीर तो है ही है ना, वो पीछे बैकग्राउंड में, आगे तो वैसे द्रव्य प्राणी काम कर रहे हैं। तपोबल, 12 प्रकार के तप में पराक्रम करना, खेद रहित तथा उत्साह पूर्वक तप करना, खेद ना हो, मन में ये भी भाव आ गया मैंने वैसे ही उपवास कर लिया, ना ही करता तो। ये जो है ना 12 प्रकार के तप में पराक्रम करना, ये भी उसका तपोबल है। कईयों में देखो कुछ और बल नहीं होता, तपोबल होता है, तप करने में बड़े तेज, मांस कर लेंगे, अठाई कर लेंगे, तपोबल। ये भी उनका वीर शक्ति है, उसी का एक प्रकार है।
ये तपोबल। संयम में पराक्रम, ये 17 प्रकार के संयम के पालन में तथा अपने संयम को निर्दोष रखने में पराक्रम करना। तो भाव वीर के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त सभी वीर 3 कोटि के होते हैं। अब इनके तीनों की कैटेगरी है, ये मतलब 10 की 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पंडित वीर, बाल वीर और बाल पंडित वीर, ये मिक्स है, ये 3 कैटेगरी है। अब इसमें उत्कृष्ट जो होगा, जो हरेक का वो उसका पंडित वीर है, और जो ये बाल वीर है ये जो है जगन्य हो गया, और मध्यम क्या है, बाल पंडित वीर है। पंडित वीर संयम में पराक्रमी, निर्मल, साधुता संपन्न, सर्वविदित साधुओं के होता है। पंडित वीर कौन करता है, साधु करता है। हाँ, और बाल पंडित वीर क्या है, व्रतधारी, संयमा संयम, कौन सा, श्रावक, हाँ, देशवृत्ति श्रावक का होता है। और बालवीर असंयम परायण, हिंसा आदि से अविरत या व्रत भंग करने वाले का होता है। यह सूत्र कृतांग के अंदर यह आया। शास्त्रकार ने अकर्म वीर और सकर्म वीर, इन 2 कोटियों में समग्र भाव वीर को मतलब समाविष्ट किया है। अकर्म वीर को कर्म क्षय जनित पंडित वीर का है, अकर्म वीर, और सकर्म वीर को कर्मोदय निष्पन्न बालवीर का। ये जो है ना, मतलब सकर्म वीर को कर्मों के उदय से, जो कर्मों के उदय से निष्पन्न बालवीर कहा है। अकर्म वीर का अकर्म शब्द अप्रमाद और संयम का तथा सकर्म वीर का कर्म शब्द प्रमाद और असंयम का सूचक है। ये जो अकर्म वीर है इसका मतलब है कि ये जो है अप्रमाद है और संयम का, ये दोनों चीजें हैं, एवं संयम का। तथा सकर्म वीर क्या है कि कर्म शब्द प्रमाद और असंयम का सूचक है। सकर्म वीर का परिचय देते हुए कहा गया है कि जो लोग प्राण घातक शस्त्र, ये शास्त्र मतलब शस्त्र अस्त्र विद्या जो है, शास्त्र या मंत्र सीखते हैं, मायावी हैं, काम भोगासक्त हैं एवं असंयमी हैं, वे संसार परिभ्रमण करते हैं, वो दुखी होते हैं। इसी प्रकार अकर्म वीर का विवेचन करते हुए कहा गया है कि पंडित अपने वीर का सदुपयोग करते हैं, संयम में लगाते हैं। वो जो सकर्म वीर वाला है वो उसमें सारा शास्त्र नहीं, वो लगा वीर वो भी रहा है, पर उसका वीर जो है वो शस्त्र अस्त्र विद्या के अंदर, मंत्र सीखने में, मायावी, काम भोग आसक्त एवं असंयम के अंदर है। तो पूरा दौड़ भाग करता है, युद्ध करता है, शिकार खेलता है, भागता है, दौड़ता है, सारा काम जो कर रहे थे ये क्या है, सकर्म का है। और फिर अपने संयम में लगाते, ये बदलता है सकर्म वीर से। जैसे अब शिरानिक राजा को सकर्म वीर था, उसका बहुत पराक्रमी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो पलटा अनाथी मुनि के द्वारा, अब उसका कर्मवीर क्या, अब सारा जोर जो है ना उसका, अब राजपाट भी करने का उसका मन नहीं, वो सारा वो संयम में लग। तो अध्यात्म बल, ये धर्म ध्यान आदि से समस्त पाप वृत्तियों, मन और इंद्रियों को, दुष्ट अध्यवसायों को यानी भावों को तथा भाषा के दोषों को रोककर संवर कर लेते हैं। भाषा के दोषों को रोककर, ये सारा क्या है, यह अध्यात्म बल। अध्यात्म बल किसको होता है, धर्म ध्यान आदि से समस्त पाप। जितना अध्यात्म में बढ़ता जाएगा, पाप वृत्तियों को कम करेगा, मन को कंट्रोल करेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और जो दुष्ट भाव जो आते हैं, जो सही भाव नहीं होते, उसको वो क्या करता है, भाषा और तथा भाषा उसकी जो होगी उस भाषा के दोषों को रोककर संवर कर लेते, उसको रोक लेते हैं भाषा। उनकी जो सभ्य, जैसे अध्यात्म का बल आता है ना, तो उसकी भाषा भी जो है ना साफ हो जाती, कुछ शब्द ऐसा नहीं बोलेगा, कुछ गलत नहीं बोलेगा, उस नजर आता है कि इसमें वो, हाँ, अध्यात्म बल कब आता है, जब अध्यात्म में जुड़ता है व्यक्ति, उसमें परिवर्तन आते हैं, उसकी भाग दौड़ करने का, बात करने का ढंग सारा बदल जाता है। अब दूर से लगेगा कि ये शिष्ट, अच्छा ये वाकई ये व्यक्ति कुछ जानता है। अगर उसकी हरकतें वैसी ना हो तो फिर समझ में आता है कि ज्ञान इसके अंदर नहीं गया है, ये बाहर का ही है सारा। संयम प्रधान पंडित वीर ज्यो ज्यो बढ़ता है त्यों तो संयम बढ़ता है, यानी पंडित वीर ज्यो ज्यो बढ़ता है त्यों तो संयम बढ़ता है। पूर्ण संयमी बनने पर उससे निर्वाण रूप शाश्वत सुख मिलता है। पंडित वीर संपन्न साधक की तपस्या, भाषा यानी स्वाध्याय, ध्यान
एवं चर्या में उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। पंडित वीर जो संपन्न साधक है उसमें आगे ही बढ़ता रहे। अब देखेंगे कि उसका जो है ना, उसकी तपस्या भी बढ़ेगी, स्वाध्याय बढ़ेगा, उसका ध्यान, उसकी भाषा भी बड़ी स्पष्ट होती जाएगी धीरे धीरे। निष्कर्ष ये समझें कि साधक को सकर्म वीर से हटकर अकर्म वीर की ओर अग्रसर होना है। यानी कि निष्कर्ष यह है कि समझें कि साधक को सकर्म वीर से हटकर अकर्म वीर अग्रसर होना है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। दोनों वीरों का आधार प्रमाद और अप्रमाद बताया। जब अप्रमाद में होता है तो अकर्म वीर। प्रमाद क्या है? प्रमाद है हमारी भाव निद्रा। प्रमाद है भाव निद्रा, अर्थात एक प्रकार की बेहोशी, हितकर कार्यों का अनादर करना। मतलब जो हितकर, जो कार्य अच्छे कार्य है उसका अनादर करना, और जो अहितकर है वो करना, यह भी प्रमाद है। ये प्रमाद का मतलब है एक्चुअल में क्या, भाव निद्रा है, सोया हुआ अंदर से भाव निद्रा है। अप्रमाद क्या है? अंतर जागरण, ये अंदर से जागृत हो गया, अप्रमाद है। यानी कि करणीय व अकरणीय का भेद, इसका बोध धुंधला पड़ता है। धुंधला पड़ना ये क्या है? अप्रमाद। ये करणीय, करने मतलब करणीय और अकरणीय का जो नहीं करने वाले हैं उनका जो बोध है वो धुंधला पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। उपरोक्त कारणों से प्राणी वर्ग अपना आत्म भान भूलकर उत्तम करणीय अनुष्ठान भूलकर सन्मार्ग से च्युत हो जाता है, उसे प्रमाद कहते हैं। प्रमाद 5 प्रकार का, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। मध्य है, विषय है, कषाय, निद्रा, विकथा। तीर्थंकरों ने प्रमाद को कर्म बंधन का एक विशिष्ट कारण बताया है। प्रमाद के कारण जीव आत्म भाग रहित होकर कर्म बांधता है और वह अपनी सारी शक्ति यानी कि वीर धर्म विपरीत अधर्म या पाप युक्त कार्यों में लगाकर कर्म बंधन करता है। अब वीर शक्ति जितनी जिसकी कम होगी ना, जितनी अल्प होगी, उससे ये हो जाएगा धर्म के विरुद्ध, जल्दी च्युत हो जाएगा। कोई सोचेगा ना अपना, ये देखेगा मुझे इधर ला गए, वो पलट जाएगा, ऐसा कर लो। मतलब उसमें इतनी शक्ति नहीं है। मतलब आज तप किया, जैसे मतलब सोच लिया सुबह भाग कर लिया कि मैंने उपवास करना है, वो घर में कोई ऐसा है कि मिठाइयों के 2-3 डब्बे आ गए, ठीक है, उसी समय भाव क्या हुआ, कल कर लूंगा, आज रहने देते हैं, आज माल आया हुआ है ना, ये कर दो। ये क्या है? वो एकदम मतलब अंदर अंदर इतना नहीं है कंट्रोल, ढील आ गई। हाँ, ढील आ गई। ये काम भी होता है कि उसका क्या, धर्म विपरीत अधर्म या बाकी कार्यों में लगाकर कर्म बंधन करता है। उसका मतलब संकल्प शक्ति, जिसकी संकल्प शक्ति कमजोर है ना, संकल्प शक्ति कमजोर, जल्दी हिल जाता है, जरा सी बात पे पलट जाता है, अपनी बात पे स्टैंड नहीं करता। ये क्या है? जो जिसके अंदर 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 बल होता है, आत्म बल होता है, वो एक बार कह दी उस पर टिका रहता है। वो कहता है कम वक्त में कुछ हो जाए, मैं नहीं हिलता। और वो, ये क्या पता कौन कब ट्रंप बन जाए। मतलब कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा, उसका वीर से क्या होगी, क्या हो रहा है? हाँ, तो उसे पलटू राम कह देते हैं ना, पलटता रहता है। गुरुजी ट्रम्प से बहुत प्रभावित हैं। नहीं, जो करंट इशू होता है ना, मतलब आज जो चल रहा है, एक्चुअली वो है ना, वो ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट कहते हैं, वो ढोल, ट्रम्पेट, ये ट्रम्पेट। वे अपनी सारी मतलब मैं उसका समझो कि वो अंदर से इतना कमजोर क्यों है, जिस जगह पर है वो, उससे तो उसमें और दृढ़ता आनी चाहिए। मतलब इतनी, मतलब आज देखा जाए तो ताकतवर देश और ताकतवर पोस्ट नंबर 1, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इतनी ताकत नहीं है, उसमें पार्लियामेंट है, इससे सोचना है, ऐसा करना है, ये तो सर्वे सर्वा होता है। ये नहीं कि इसका मिनिस्टर करना, हर कंट्री का जो टॉप मैन पे उसने जो डिसीजन ले लिया वो हो गया, सर्वे सर्वा। बाद में करेक्शन होती रहेगी, कोई उसको सेक्रेटरी बताएगा या कुछ बताएगा, लेकिन डिसीजन उसका वो है बस। उनका सिस्टम अलग है, ऊपर एक बंदा बस।
उसमें व्यक्ति नहीं जीतता, पार्टियां जीत के आती हैं, उसमें से अपना एक बंदा खड़ा कर देते हैं बस वो। वन मैन शो। हाँ, वन मैन शो, ऑटोक्रेसी। और उसमें इतना अच्छा, वो जो उसके ताकत आती है ना, वो दिमाग को चढ़ जाती है। अब उसके दिमाग में चढ़ जाए अगर कि जो कुछ मेरी बात कैसे ठुकरा सकते हैं, कौन होता है ठुकराने वाला। अब गंभीरता क्या है, अब इसको कंपैरिजन समझने के लिए मोदी बहुत गंभीर है। ये गंभीरता है। वो सोच समझ के नहीं, उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ओछा बन गया, अगेंस्ट नहीं वो बोला, अच्छा बन कुछ नहीं बोला, ना भड़का, ना कुछ हुआ। और उस वही बातें मोदी से उसने करी थी जब वहां गए थे। टेस्ट उसका आ रहा था, मोदी शांत रहा, चुप रहा। और वही जो है किसी और से करा तो वो भड़क उठे। तो प्रमाद के कारण जीव आत्म भाग रहित होकर कर्म बांधता है। ये अंदर की ना स्ट्रेंथ है, वीर शक्ति, कूल, कितना कूल अंदर देखे जा रहा है जो होगा। अच्छा, अपना अपना सिस्टम ठीक करे जा रहा है कि हम ऐसे कैसा कर सकते हैं, पर बाहर से कोई प्रोजेक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं नजर आ रहा, शब्दों में, भाषा में, कहीं नहीं, जबान से किसी से हाँ, चेहरे पे भी नजर अंदर। नहीं आता बिल्कुल। ये उस व्यक्ति की अंदर की शक्ति है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी वीर है। है, उसका वीर है। गंभीरता भी है, सारा कम है, शक्ति भी है, जवाब भी देना है। ये वीर को समझेंगे, आदमी कितनी वैरायटी का वीर है। जब एक आदमी इतना गंभीर है और वही व्यक्ति ये बोलता है कि घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे भी कह रहा है। उसके ऐसा कोई नहीं। मतलब ये करेक्ट, ये इसको, मतलब ये हम जो बात कर रहे हैं ना, इससे समझे कि कैसे वेरिएशन कैसे होती है, शक्ति, ताकत कितनी है। बहुत अच्छा उदाहरण हमारे साहब ये। हाँ, बिल्कुल गंभीरता सही, जो है। सटीक बिल्कुल सटीक उदाहरण उदाहरण है, सटीक उदाहरण है ये। हाँ है, सटीक उदाहरण हाँ, है। ये मतलब दोनों करेक्टर करंट में हमारे सामने आ रहे बिल्कुल। हैं। उसमें एक भड़क रहा है, एक उछल रहा है, वो कूल। पर ये नहीं है कि मैदान छोड़ के कूल हुआ है या कमजोर है इसलिए। नहीं नहीं, कमजोर नहीं है, रिएक्शन नहीं कर रहा, महाराज जी, टेंशन नहीं ले रहा, विचलित नहीं हो रहा, विचलित नहीं हो रहा, विचलित नहीं हो रहा। और अपनी गंभीरता से दूसरे को दबा देगा। आप वही कह रहे हैं, ज्यादा आज वो नहीं बोल रहा, सारी दुनिया उसको पढ़ रही है। मोदी ने मैसेज दिया है महाराज जी कि हम डिजिटल टैक्स लगाएंगे तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। हाँ, तो ये नहीं देखो कि ये थोड़ी है कि काम नहीं करना, जो उसके अंदर बल भी नहीं, पर हल्कापन ओछा नहीं, ओछापन नहीं है। ओछापन नहीं। मतलब कई हमारे पास लिक्विड होते हैं, जब हम गर्म करते हैं ना, वो खूब गर्म होते रहते हैं, खोलते रहते हैं, पर जो दूध है ना, ये उफन जाता है। हाँ, दूध उफनता है ना, उफनता है। हाँ, घी को गर्म करते हैं, गर्म होता होता गर्म होता रहेगा और होता रहेगा, पर वो ये नहीं कि उफन कर वो सारा बाहर निकल जाए पतीले से, दूध निकल जाए, दूध निकल जाए। ऐसे ही कुछ लोग हैं कि अंदर बात होती देख के ना उफन पड़ते, वो नहीं उफन पड़ते हैं। वो हम देखते हैं कि जो बिना सोचे समझे रिएक्शन, मतलब उसका टाइम ही नहीं है। और उसने कहा कि हिंदुस्तान की जो ताकत है, इतनी शक्ति है, वो डेड है, फाइनेंस डेड हो गया इसकी। वो कहता डेड है, बिल्कुल, इसको नहीं पता, मतलब कुछ सोचा ही नहीं है दिमाग में। हमारे पास गंभीरता वाला भी है और रिएक्शन वाला भी अपने कंट्री में है। कैसे रिएक्शन महाराज साहब, रिएक्शन करना है। राहुल गांधी का एग्जाम्पल। महाराज साहब, हाँ, सही है। मतलब ये सारे है ना, सारे इसका हैं। मतलब है कि उसके अंदर क्या कमजोरी, खाना तो वही खाता, वो भी खाता है। मजा बैलेंस बना रहता है। हाँ, वो मतलब चीज देखते स्विंग करता है। ये हम कहते हैं जो रिएक्शन है। वो स्विंग ही करता ये रहता है, मेरे से राहुल गांधी। जब हमने ये सब्जेक्ट किया था ना, प्रोएक्टिव। हाँ, हाँ, प्रोएक्टिव का किया था उस टाइम है कि भाई तुम थोड़ा सोचो, सिचुएशन बदली है ना, कुछ टाइम तो लो ना एडजस्ट होने के लिए, एकदम उफन पड़े बिना सोचे समझे। तो सारे यहाँ- एग्जाम्पल हैं। मारे जी, हाँ एक जी, बार षटकारक रूप एक बार ये बता दोगे क्या?
हाँ, कर्ता ने वो कई बार बताया ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये जो ग्रामर, हिंदी की ग्रामर होती है व्याकरण में, हाँ, ये आते हैं, 6 कारक आते हैं। एक बार बोल दो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण पर, में या पर। में पर ये संबंध एक्चुअली काल बेस के बेस क्या है? भाई कर्ता कोई करने वाला है, क्या करेगा? कार्य करेगा, वो कर्म है। राम ने रावण को मारा, ऐसे हाँ, वो मतलब है हाँ जी, हाँ किसी जी, ने, ये कर्ता हो गया, ये कार्य हो गया, राम ने फिर किसके साधन से करा, वो करण हो गया। वो करण लाने है। वाला वो शब्द। साधन हो गया। मारा सब थोड़ा सा एक एक शब्द को बोले, ये बहुत अच्छी समझ वाली बात है, अगर इसको समझेंगे थोड़ा सा आराम से समझाइए प्लीज। ये ऐसा है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के देखो, लिए आपादान एक नानी के घर ना नाती आए, नाती आए तो नानी ने कहा, नानी कहा कि बच्चे आए हैं, बेटी के बच्चे आए हैं, तो इनको लड्डू बना के खिलाती हूं। अब वो कर्ता क्या हो गया? कर्ता नानी, नानी ने नानी ने, नानी ने, और उसके बाद में उसने लड्डू बनाए, वो कर्म, करम। कर्म, लड्डू बनाने का उसका भाव आया। से हाँ। साधन क्या लिया? वो जो लड्डू के लिए बूंदी बनानी पड़ती है, तो अपने वो जो होता है ना, जिसमें से छानना, जिसको क्या कहते हैं? चारना, छलनी। हाँ, झारना। वो झारना वो करण हो गया, झारना करण हो गया। तो झारना से बनाए, किन के लिए बनाए? हाँ, जो संप्रदान, वो नातियों के लिए बनाए, उनके लिए बनाए। और आपादान से बेसन कहाँ से निकाला? डब्बे से, डब्बे से बेसन निकाला आपादान से। और बनाए कहां पर? अधिकरण कौन सा था? वो थाली जिसमें लड्डू बना के रखे, थाली पर रखे थे। अब समझ में आ गया? ये कार्य सारे अलग अलग है। ये मान सारे लो अलग- कारक व्यवहार से अलग अलग हैं, ये व्यवहार से कारक है। महाराज जी ऐसा है। लास्ट क्या बोला, थाली पर रखे क्या थाली, आएगा? लड्डू, लड्डू बनाकर अधिकरण कहाँ रखे हैं? अधिकरण। अधिकरण जो है, उसमें लड्डू जो है किस पे, किस पर? तो इसके थाली पर, थाली पे, थाली ले लो, परात ले लो, जो भी कह दो। पर से, थाली हाँ, पर कि थाली, थाली पर रखे ना? थाली, अगर कोई बड़ी कढ़ाई है तो मैं कर दोगे, थाली है तो पर कर दोगे, वो मतलब है मैं और पर दोनों चलते हैं। अच्छा, मी पर तुम हाँ, चलो। किसके आधार पर? मतलब ये बनाए। ये सारा क्या है कि कर्तन कर्म, ये सारे जो है इंडिविजुअल हो रहा है, इसमें नानी अलग है, लड्डू अलग है, ये सब है। अब रही बात, ये यही खेल मेरा आत्मा पे हो रहा है। अब आत्मा में कर्ता कौन है? आत्मा। इसको इसको कर रहा है, मान लिया सम्यक दर्शन को, उसका उसकी पर्याय आ रही, तो वो उससे कर रहा है। कर्म है उसमें सारे, यानी कहां से कर रहा है? साधन क्या है? आत्मा। आत्मा किसके लिए कर रहा है? आत्मा के लिए कर रहा है। कहाँ करना है? कहां कहां से उसकी शक्ति आई करने की? आत्मा से आई। कहां ये सारा तैयार हुआ? आत्मा में हुआ। इसमें सारे ही एक ही जगह है, कर्ता ने कर्म को, ये इसलिए कहा कि एक जीव जो कार्य करेगा, उसका कर्ता भी वही होगा, कर्म भी वही होगा, सारा कुछ उसी में होगा। इसलिए षटकारक जिसके हैं, पर्याय के हैं तो पर्याय में, जीव के हैं, मेरे षटकारक मेरा काम करेंगे, दूसरे के षटकारक दूसरे के करेंगे। इसलिए मैं जीव दूसरे जीव का कार्य नहीं कर सकता, ना भला कर सकता हूं, ना बुरा कर सकता हूं, ना वो मेरा कर सकता है। मेरा काम मेरे षटकारक से होना है, उसका काम उसके षटकारक से होना है। हाँ, वो मेरा निमित्त बन सकता है, उसको देखकर जो है निमित्त बन सकता है, मैं उसका निमित्त बन सकता हूं, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाएगा। कर्ता कर्म संबंध जो होता है, वो एक ही पदार्थ में, एक ही द्रव्य, एक ही द्रव्य में होता है। जहां द्रव्य दो हुए, वहां पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है, उसमें हम कहते हैं, हाँ, कर्ता कर्म संबंध एक ही, कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है। एक ही द्रव्य में होता है। हाँ, मतलब जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनाया, तो इसमें अगर आप अब देखो, दो चीजें हैं। हम व्यवहार में क्या समझते हैं? घड़ा तो कुम्हार ने बनाया, तो कर्ता तो हम कर्ता उसको समझ रहे हैं। लेकिन कर्ता की डेफिनेशन है कि कर्ता जो कर रहा है, उसका ही उसी के कारण उसी में हो रहा है। तो कर्ता क्या? मिट्टी है कर्ता एक्चुअल में। अगर मिट्टी सही नहीं होती तो कुम्हार कैसे घड़ा बना लेता? तो कर्ता इसमें मिट्टी है, ये समझना है। मिट्टी से घड़ा बना,
तो मिट्टी उसी में ही है। कुम्हार तो आया डंडा डोरी लेकर बनाकर और चलता बना, उसका तो निमित्त है। तो कुम्हार दूसरा द्रव्य हो गया। अगर घड़ा बन रहा है, एक द्रव्य को देखते हैं तो कर्ता कर्म संबंध घड़े और मिट्टी में है, लेकिन कुम्हार के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। महाराज जी फिर एक बात बताएं, आपने जो नानी का एग्जाम्पल दिया, हाँ तो, जी। तो नानी तो फिर निमित्त हुई ना, करता थोड़ी, करता तो बेसन हुआ। नहीं नहीं, बनाने वाली वही है, करता है। ये व्यवहार की एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल व्यवहार की है, आत्मा की हाँ, है जो व्यवहार बताया। में ठीक है, हाँ, व्यवहार निश्चय वाली मैंने आत्मा की बता दी है। समझ ये गया। सारा काम एक ही में हो रहा है। एक पर्याय के षटकारक अपने हैं, गुण के षटकारक अपने हैं, उसके साथ वो सबका ये मतलब षटकारक उसकी अपनी इंडिविजुअल अपना, ये इतना स्वतंत्र मिला हुआ है कि किसी के साथ कुछ नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य, एक उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरी शक्ति से मेरे द्वारा मेरे में ही होना। तो एग्जाम्पल ये हमने निमित्त उपादान एक पूरा सब्जेक्ट लिया था, काफी बड़ा, उसी हाँ पूरा लिया हुआ है, नहीं तो पीछे जाके देख लो कहीं पर निमित्त उपादान के नाम से लिया हुआ है, उसमें ये सारी डिटेल्ड एग्जांपल है काफी। उसमें मतलब मेरे ख्याल 25-30 पेज के अंदर है ये निमित्त उपादान। उसमें वो ड्राइंग भी बनी हुई है, ट्राइंगल, हाँ रिवर्स ट्राइंगल बनाकर बताया हुआ है कि कैसे घड़ा बन रहा है, कुम्हार के द्वारा भी बन रहा है और मिट्टी के द्वारा भी बन रहा है। इसमें षटकारक का भी सारा दिया हुआ है, निमित्त उपादान की। हाँ हाँ हाँ, उसी में है सारा, निमित्त उपादान में सारे षटकारक का है। ठीक है। तो ये तीर्थंकरों ने प्रमाद को कर्म बंधन का एक विशिष्ट कारण बताया है। प्रमाद के कारण जीव आत्म भाग रहित होकर कर्म बांधता है। वह अपनी सारी शक्ति यानी कि वीर्य धर्म विपरीत अधर्म या पाप युक्त कार्यों में लगाकर कर्म बंधन करता है। पुण्य के कार्यों में भी कर्म बंध तो होता है, किंतु पुण्य बंध होता है, इसका परिणाम दुखदाई तो नहीं परंतु मुक्ति में बाधक अवश्य। इसलिए इसको कंडेम किया गया है कि भाई एक पुण्य जो है हमारे काम तो आना ही नहीं। पुण्य एक्चुअली क्या है, पुण्य करके हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मान लिया आपको पुण्य हो गया तो आप उसमें पुण्य में फंस गए, उतने टाइम यहां रुके रहे, उस पुण्य को भोगते भोगते फिर पाप हो गए। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मुक्ति के लिए पुण्य रोकने पड़ेंगे, एक तरफ बांध लगाना पड़ेगा। पुण्य को बांध लगाओगे तो पाप वाले अपने समय से आकर खत्म होंगे। अच्छा, एक और बात होती है, पुण्य को आसानी से उसको निर्जरा नहीं करते। निर्जरा हमेशा पाप कर्मों की होती है, वो भोगने पड़ते हैं पुण्य, इसलिए खतरनाक, वो भोगने ही पड़ते हैं पुण्य। वो आपको उस स्थिति में ले आएंगे, पुण्य के कारण आपको वो स्थिति मिल जाएगी, वो देवगुरु धर्म का सहयोग मिल जाएगा। वो भी तब मिलेगा देवगुरु धर्म का अगर वो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। और अगर आपका पुण्य सिर्फ द्रव्य पुण्य है तो आपको धन दौलत वस्तुएं ये ज्यादा मिलेंगी, और हो सकता भाव उतने उत्कृष्ट ना हो। और अगर भाव पुण्य है तो ये ज्यादा कार्यकारी है। द्रव्य से आपको ज्यादा नहीं मिला बट भावों से बहुत अंदर अच्छाइयां आ गई, ये उसका भाव पुण्य है। और जिसमें दोनों है द्रव्य से, वो तो एक्सेप्शनल है कि द्रव्य से भी पुण्य मिला और भाव से भी पुण्य मिला। ये इस चीज को पुण्य भी हम समझ, पाप भी तो। वो व्यक्ति अमीर है, वो व्यक्ति अमीर है जो कि जिसके पास बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी है, वो सारा है, तो वो इसलिए वो उसके पास द्रव्य पुण्य है, वो उसके अंदर उसमें इन्वॉल्व हुआ है, फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगा रहा है सारा दिन। साधु के पास कुछ नहीं, उसका भाव पुण्य। अगर वो सही संयम पाल रहा है, उस पुण्य के कारण संयम मिला और आगे भी उसका पुण्य उसको साथ दे रहा है, वो बड़े आनंद में हो। अगर आनंद में है, ये उसका भाव पुण्य है। सुखी भाव पुण्य से होता है, क्योंकि ये जो भाव पुण्य है ना, ये सीधा आत्मा को देता है, ये आत्मिक है समझो। ये भाव पुण्य जो धर्म की तरफ खींचता है, ये आत्मिक है। वो जो द्रव्य पुण्य है ना, वो पौद्गलिक है, वो आपको पैसा ज्यादा, मकान बढ़िया, ये सारा, वो सारा जो है ना आपका पौद्गलिक गेन हो जाएगा, वो पौद्गलिक गेन हो जाएगा। और आत्मिक गेन है, तो ये हम बात कर रहे हैं, जब चक्रवर्ती होता है तो उसको उतना पौद्गलिक उसका पुण्य होता है। अब जिनके दोनों होते हैं वो तो संयम लेकर मोक्ष चले जाते हैं, और जिनका सिर्फ पौद्गलिक पुण्य होता है, हाँ पौद्गलिक पुण्य है, वो जो है ना
वो क्या होगा, नीचे जाए। क्यों? पौद्गलिक पुण्य अंदर सुख नहीं देता। चक्रवर्ती के पास क्या नहीं है, सब कुछ पौद्गलिक है। अच्छा शरीर, साम्राज्य, राजा, ये सब धन दौलत, ये सारा क्या पौद्गलिक है। उसको अंदर आत्मिक सुख जो है ना, जिसे हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जब वो नहीं मिलता ना, उसकी समझ आ जाए, बंद कर। उसको सारा व्यर्थ लगता है, वो छोड़ छाड़ के संयम लेता है कि मुझे आत्मिक सुख मिले। इसलिए अपने आप को ये देखो कि हम ये समझते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है, इसके पास पता नहीं कितना सुखी है, ये पद, ये सारा छोड़ो। आप अपने भावों से अगर आनंद में है ना, आप सबसे बड़े अमीर हैं, सबसे बड़े अमीर। शांत आनंद में रहो। हाँ, करा ही नहीं। हाँ, मंगल पाठ। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयुष्य, नमो उत्थाय, नमो सब साधु अरिहंता मंगलम, साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम केवली पनतो धम्मो लोगोत्तम, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने मंगल करें। मथे बंदा कर दे, मथे बहुत बंदा। कृपा।